बैठ के स्मरण करना है। जैसे कोई प्राइवेट बात करते हैं या कोई पढ़ाई की बात करते हैं या ट्यूशन में जाते हैं या कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो आप मोबाइल बंद कर देते हैं, आपको गुनाह है उस वक्त। इसी तरह जब हमने इतनी बड़ी सरकार के साथ बात करनी है मोबाइल पे भगवान के साथ, तो आपने बाकी के मोबाइल नंबर सब बंद कर देने हैं कि मैंने इस वक्त मोबाइल नहीं सुनना किसी का। एकांत करें मन को। 24 घंटे तो आप लोग जप भी नहीं सकते हैं। कम से कम एक एक घंटा कम करते जाएं, एक एक घंटा कम करते जाएं तो 8वां प्रहर मतलब 3 घंटे। लेकिन कवि लोग तो बहुत कुछ कह चुके हैं। वो कहते हैं सांस सांस सिमरण करो, श्री कृष्ण जपो, व्यर्था सांस न खोए, ना जाने इस सांस का वापस आना हो न हो। इसलिए हमारी जिंदगी का जितना भी अनमोल समय जा चुका है उसके लिए दुख करो, खेद करो कि हमारा स्मरण रह गया है। लेकिन बाकी समय जो है, बाकी उम्र संभालो में, वो बाकी समय स्मरण में लगाओ। जब तक हम नाम नहीं लेते तो हमारी भगवान के साथ जो जिंदगी की कड़ी है वो जुड़ती नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि नाम तो अनेक हैं, वो नाम नहीं जो भगवान ने स्वीकार किया है, स्वीकार किया है, वो गुरुजन जो बताते हैं वही नाम जपने से आपको फायदा होगा। राजा भीमक द्वापर युग का अमरावती, जिसको इंद्र की राजधानी कही गई है, प्रसिद्ध अमरावती सब लोग सुनते हैं, गए भी होंगे। उसकी बेटी और 5 बेटे ऐसे सौभाग्य से रह रहे हैं। बेटी उपवर हो गई है, शादी करनी है, किससे शादी की जाए, बहुत कुछ उसने इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन उसके योग्य कोई वर नहीं दिखता था। अब किससे की जाए ये चिंता ही थी। तो एक किन्नर नाम का जो पक्षी भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, ब्राह्मण था कोई, उसको श्राप के कारण ऐसा हुआ था। उसको कहते हैं कि नर, नर है कि पक्षी, इसलिए किन्नर। वो राज्यसभा में एक ब्राह्मण के साथ प्रवेश करता है। उसको श्राप के कारण वैसा मिला, लेकिन साथ में एक उपश्राप भी दिया गया था कि जिस वक्त श्री कृष्ण महाराज का तू नाम उच्चारण करेगा भीमक राजा की सभा में, और वो रुक्मिणी जो भगवान की दासी बनेगी, भीमक राजा की बेटी, वो भगवान श्री कृष्ण को जयमाला डालेगी, वरमाला डालेगी, तब तेरा ये श्राप खत्म हो जाएगा, तू पूर्ववत से पहले ही ब्राह्मण बन जाएगा। वो उस सभा में पहुंचता है। बड़े भाग्य की, खुशी की बात है कि हमारी सभा में कोई ब्राह्मण आया है। अब ये किन्नर है और ये ब्राह्मण है, ये उसको सब कुछ पता नहीं था। भीमक राजा ने अतिथि सत्कार के तौर पर उसको अपनी सभा में बुलाया और उससे सब कुछ पूछा। उसने बताया कि मैं देश विदेश घूमता हुआ ऐसे ऐसे आ रहा हूँ और मुझे ये उस श्राप है, वो श्राप खत्म होने का जिस समय मेरे पास आ चुका है, तो आप मुझे किस काजवश मेरे को अंदर लाए हैं वो मेरे सामने प्रयोजन रखें। तो भीमक राजा ने बताया कि हम ऐसा ऐसा चिंता में हैं हमारी बेटी की शादी के लिए, तो आप बताएं। आप बहुत देश विदेश घूम के आए हैं, तो हमें बताएं कि कौन से देश की पृथ्वी कैसी है, कौन देश की उपज कैसी है, कौन देश के लोग कैसे हैं, कौन देश की प्रजा कैसी है, कौन देश की सेना कैसी है, कौन देश का कैसा है राजा, कौन देश के बच्चे कैसे हैं, कौन देश के संस्कार अच्छे हैं, किस देश में क्या है कि ये सब विशेषताएं बताएं। वो बताना शुरू करता है। सारी सभा चुपचाप बैठी सुन रही है। इधर भीमक राजा का बड़ा लड़का रुक्मिया, उसको थोड़ा मन में ये अच्छा नहीं लगा, उसके मन में उस प्रति श्रद्धा नहीं है।
इसलिए भीमक राजा श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। रुक्मिणी माता को भी बुलाया गया, उसकी माता को भी बुलाया गया, उसकी सखियों को भी बुलाया गया, उसकी सहेलियों को भी बुलाया गया, जो उसकी दासियां थी उनको भी बुलाया गया। सारी सभा बड़े बेचैनी से सुन रहे हैं कि कौन सा लड़का इस लड़की के वर के बराबर होगा, वो हम ध्यान से सुने। बहुत कुछ उसने सुनाया। आपने कभी रुक्मिणी स्वयंवर पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें बहुत से देशों का वर्णन, राजाओं का वर्णन, लड़कों का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, नदियों का वर्णन, समुद्रों का वर्णन, वनस्पति का वर्णन, सोने चांदी कस्तूरी केसर का वर्णन, सब चीजें वर्णन में आती हैं। लेकिन थोड़े अध्याय जाने के बाद जब वो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका का वर्णन बताता है, तो आप ध्यान पूर्वक दोबारा पढ़े उसको, तो वो पहले नतमस्तक होकर सुनाने की शुरुआत करता है कि मैंने अब क्या सुनाना है। वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मैंने वर्णन सुनाना है। पहले द्वारका का वर्णन सुनाना है, वहां की राहटी कैसी है, कैसा चलता है, ये सब सुनाना है। और सुनाने के बाद उस जो भगवान मुख्य नायक है उसका वर्णन बताना है, मूर्ति का वर्णन बताना है, उसकी उम्र बतानी है, उसका रंग रूप बताना है, उसके अवयव बताने हैं, उसकी सभा बतानी है, उसके इधर उधर रहने वाले, पास में रहने वाले मंत्रियों का वर्णन बताना है। वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके शुरुआत करता है। तो वो श्रोतों को कहना नहीं पड़ता कि सावध होकर सुने आप, वो कहना नहीं पड़ता। वो श्रोतों को ऑटोमेटिक ही मन में सुख का सुगंध, उस पवित्रता का सुगंध हृदय में आ जाता है। तो वो भी बड़े होश से सावध होकर बैठ जाते हैं कि अब ये क्या सुनाने लगे हैं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना रहे हैं, बड़ी प्रेम से सुना रहे हैं, बड़ी प्रीति से सुना रहे हैं, बड़े खुश होकर सुना रहे हैं, खुद भी खुश हो रहे हैं, सुनने वाले भी खुश हो रहे हैं। दूसरों को कहना नहीं पड़ता उस वक्त कि सुगंध फूल आ गया असली, तो सुगंध आ रही है भाई अपने पास। नाक अगर हमारा ठीक है तो अपने आप सुगंध लेना शुरू कर देता है। हमारे हृदय के अंदर अगर उस परमेश्वर की चाह है तो हम उसका मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। हमारे हृदय में अगर उसको मिलने की इच्छा है तो हम उसका मंत्र श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न हुए बिना रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके पास कृपा है। कृपा, उस कृपा का समुद्र जो है वो लहरें मारता है, लहरें मारता है। जब पूर्णिमा आती है, बॉम्बे में रहने वाले लोगों से पहचान करिए कि समुद्र में लाटें उठती हैं, लाटें, और लाटें उठ उठ कर आकर पटकती हैं। समुद्र तो वही होता है, इसी तरह भगवान का नाम तो वही है, लेकिन लेने वाले में फर्क पड़ जाता है। ओ जी किशन में महाराज नो किशन महाराज का क्या है, किशन ਤੁਹਾਡਾ कोई पड़ोसी है, पुत्र है, कौन है? अरे इतना बड़ा सृष्टि का नायक है, उसका नाम कैसे लेना है? भगवान श्री कृष्ण जी का मैंने जाप किया है। वो श्रद्धा पूर्वक जब सुनाता है तो सबसे पहले रुक्मिणी माता के अंदर रोमांच उठता है। ये अब क्या सुना रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर सुना रहे हैं, बड़ा रोमांच हो रहा है, वातावरण में पवित्रता आ गई है, जैसे केसर कस्तूरी के खुशबू ही खुशबू केवड़े की हो गई है। वो बड़ी ध्यान से सुनने लग जाती है। नाम सुनते ही उसके अंदर विरह पैदा शुरू हो जाता है, नाम से आकर्षण हो जाता है कि मैंने उसको ही अपनी दासी बनाना है, मैंने उसकी ही दासी बनना है, मैंने और कोई वर गवार नहीं वरना जो जन्मता है और मर जाता है। मैंने वो पति बनाना है जो नित्य पति है, उसकी दासी बनना है। उसकी तड़प शुरू हो जाती है, तड़प बढ़ती बढ़ती बुखार से शुरू हो जाता है। बुखार रुकता नहीं। घर वाले बहुत अरेंजमेंट करते हैं, नीम के पत्ते बिछाते हैं, चंदन के लेप लगाते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं, चंदन की वो क्या कहते हैं खसखस की चटाइयाँ होती हैं, वो खस की चटाइयाँ, खुशबू, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, बुखार रुकता नहीं।